नमस्ते दोस्तों, मैं सैनो और आप सुन रहे हैं सोच है उद्योग तक एपिसोड नंबर 3। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर ऑफिस के लिए, हर इंस्टीट्यूशन, इवन फैमिली में माता पिता, बड़े भाई छोटे भाई, इसको क्या रोल देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। लेकिन राइट पीपल को कैसे सेलेक्ट करना है उसको हम अगले बार बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे हम कि उनको रखना कैसा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस सही स्टाफ चुनना एक महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनने के बाद उसे किस तरह रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक नया स्टार्टअप जो रिपूटेड अच्छा पॉपुलर चल रहा था अपने इस जगह में, तो उस दिन उसको कवर मिलता है कि एक बहुत बड़ा विद्वान एडवाइज़र, बड़े बड़े कंपनी का एडवाइज़र आने वाला है उसका स्टेट में, उसके कंपनी के आसपास। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, सर कुछ मिनट के लिए हमें बिताइए, हमें ये बताइएगा कि सर टिप्स दीजिए, सजेशन दीजिए, एडवाइस कीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लेस करना अलग बात है, फिर उसको कैसा मैनेज करके रखा जाए, अपॉइंटमेंट देने के बाद उसको कैसा तरह रखा जाए, किस सही ढंग से रखा जाए, उसके ऊपर हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है। आप टिप्स दीजिएगा हमें। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं को कि हमें ढेर सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बताएंगे, स्ट्रेटेजीज बताएंगे, टिप्स देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और सुबह सब उठते हैं, फिर एक मार्कर लेते हैं, उसका वाइट बोर्ड में लिखते हैं 3 शब्द, ट्रीट देम वेल, यानी उसके साथ एक अच्छा व्यवहार रखिए। जब मैं इसको अपने लैपटॉप में उतार रहा था, ये सेंटेंस को, सब्जेक्ट को, मुझे अपने बड़े भाई के याद आ गए। वो बचपन में सुनता आया कि वो तो एक फार्मर है, गांव में रहते हैं। वो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि नीरा जोदब नीराग नीरा रिसो पे लगे। उसके मतलब ये है कि आप किसी को अपना नौकर बनाने के लिए, यानी कि अपने ऊपर खींचने के लिए, वो आप पर ओबीडेंट रहे, पहले आप उसके नौकर बन जाइए। तो उसका कतई ये मीनिंग नहीं किसी को नौकर बना के रखा, उसका ये मीनिंग है कि आप किसी को अपने बनाने के लिए आप उनके पूरी तरह से उनके सेवा में लग जाइए, उनको गुड फील कराइए। तो इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी आपके साथ काम करता हो, नेवर फील देम कि यू आर जस्ट पार्ट ऑफ, यू आर जस्ट एम्प्लॉय और यू आर जस्ट वर्क। लेट देम फील कि वो भी आपकी, यू आर दे आर पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ऐसा ये, और एक इसी विषय पे एक जो मेरे साथ घटना घटी है रियल लाइफ में, उसका एक कहानी सुनाती हूँ। कि एक बार मुझे कोई आदमी का ज़रूरत था तो काम करने के लिए, तो मेरे एक जान पहचान दूर का पड़ोसी ने मुझे एक भाई दिलाया जो पूरी कम्युनिटी का है। तो आप सब लोकल है तो वाकिफ़ होंगे, पूरी कम्युनिटी लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, वो लोग बहुत सिंसियरली काम करते हैं। और पर उनको जंगल में बहुत पसंद है, वो उनका जीवन शैली मोस्ट ऑफ द लाइफ जंगल में ही रहते हैं, उनको हार्ड काम बहुत पसंद है। तो उन्होंने आया और मुझे अपना बारे में 2-4 बातें सुनाई। ये कहा कि हम तो जंगल जाते हैं, हमारे हंटिंग करते हैं बर्ड्स को, एनिमल को, और हमें कभी कभी हम जब जंगल में लकड़ी काटते हैं, पेड़ पौधा को गिराते हैं, हम जंगली मतलब जंगल जाते हैं, ये सब हार्ड काम करते वक्त कभी कभी बहुत चैलेंजेस आते हैं। जैसा हमारे पाँव पे पूरा लीच होते हैं, हमें स्नेक्स बाइट भी कई बार हुआ है, उसको हम जंगली वे में ट्रीटमेंट करते हैं। तो कभी कभी तो जंगल के कई चीज़ें हैं, कांटे लग जाते हैं। ये सब सुन के मुझे ऐसा लगा कि उसका लाइफ बहुत हार्डशिप है। जब तक ये मेरे साथ रहेंगे मैं उसको आरामदायक लाइफ देने की कोशिश करूँगी अपने लेवल से।
तो मैंने कहा कि आज के बाद आप जब तक मेरे साथ हैं, आपको जंगल जाना, लकड़ी काटना, पेड़ पौधा से काटना ज़रूरी नहीं है और हंटिंग करना ज़रूरी नहीं है। या मेरे घर तो जंगल के पास है, तो पहाड़ों में चढ़ के ये लकड़ी लाना ये सब नहीं करना है। आपको सिर्फ करना है कि मेरा कैंपस को क्लीन रखिए, गार्डनिंग कीजिए, बर्तन ताली धुलाइए और अपने खाना बनाइए, तो झाड़ू सारू मारिए। तो ये इतना ही आपका काम है। तो कुछ महीना तक तो चलता रहा। फिर 1 महीना जब कंप्लीट हो के कुछ सप्ताह 1 वीक ही हुआ है कि एक दिन वो गायब हो जाते हैं। तो मैंने चारों तरफ इधर उधर ढूंढा, पड़ोसी से पूछताछ की, कहीं नहीं दिखाई दिया। और उसका मोबाइल कॉल किया तो स्विच ऑफ था। तो मैं चिंतित हो गई। तो मैंने क्लिक किया कि हाँ, जिसने मुझे दिलाया था उसको मैं कॉल करके देखती हूँ। तो मैंने उसको जब कॉल किया तो वो बोला हाँ, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, हाँ वो मेरे पास है। फिर मैंने ऐसा क्या बात हुई कि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे और अचानक से चले गए और आपके पास आ गए। मेरा तो झगड़ा भी नहीं हुआ और ना उसने कभी कंप्लेन की और मैंने कंप्लेन की। तो वो हंस के बोला, तो ये कह रहे, मैं मुझसे पूछो क्या क्या बात हुई, मुझ ऐसा अचानक क्यों चले गए और आएगा कि नहीं। उसने कहा कि आपके मैडम अच्छे तो बहुत है पर एक चीज़ अच्छे नहीं है। तो मैं सोच में गई, अरे मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है उसको सही ढंग से रखने के लिए, खुश रखने के लिए, ऐसा मुझसे क्या भूल हुई। तो उसने कहा कि मैंने पूछा क्या बात है, किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगा। बोला है कि उसने तो मेरा एकदम पूरा कटेल कर दिया। मैं जंगल जाना पसंद है, मुझे हंटिंग करना पसंद है, एकदम पहाड़ चढ़ के पेड़ पौधा काटना पसंद है, मुझे जूक कटे, मुझे लीच कटे, मुझे सांप डसे, मुझे कोई से कोई मतलब नहीं। मैं तो कोशिश कर रहे थे कि मैं उसको ये सब खराब तकलीफ चीज़ें से बचाऊं। तो मुझे उस वक्त सीखने को मिला। तो हो सकता है आप लोग को भी इससे सीख मिले, इस कहानी से। ये कहानी मतलब मेरे साथ हुआ है। तो कि कभी कभी हम अच्छा करने के चक्कर में वो अच्छा उनके लिए अच्छा है कि नहीं, हमें ये ख्याल रखना है। हमारे लिए हम अपने नज़र से, अपने पर्सपेक्ट से उसको देखना जरूरी नहीं कि उसके लिए ये अच्छा होगा, ये ख़राब होगा, उसको ऐसा रोल दे, ऐसा रोल ना दे। वो क्या प्रेफरेंस करता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या चीज़ पसंद नहीं, इस बात का ध्यान रखा जाए जब उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो मेरा आप लोग से ये यंग एंटरप्रेन्योर लोग के लिए ये संदेश है। शुभ रात्रि, जय हिंद। आप सबके रात्रि